है धारा जो देती दुखों से किनारा। मुरली अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा। भूले जीवन में हो जा शिव बाबा मुरली में समझाए। भूले जीवन में हो जा शिव बाबा मुरली में समझाए। तुम्हें देवता बनना है प्यारा, देखो गलती न करना दोबारा। मुरली अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी रिलैक्स होकर बैठें। बुद्धि को चारों तरफ से हटाकर पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं आत्मा बहुत भाग्यवान हूँ कि परम पिता परमात्मा ने मुझे अपना बनाया है और रोज मुझे गुणों से शक्तियों से भरपूर करते जाते हैं। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया मुझे अपना बनाने के लिए, मुझे रोज पढ़ाने के लिए, मुझे पतित से पावन बनाने के लिए। वाह मेरा भाग्य, वाह मेरा बाबा, और वाह ये ड्रामा। इसी भी नशे में स्थित होकर हम सभी आत्माएं अपने परम पिता परमात्मा के महावाक्य सुनेंगे। ओम शांति। आज 21 जून 2021 बाबा के महावाक्य। पहले सुनते हैं मुरली का सार। मीठे बच्चे, पावन बनने का एकमात्र उपाय है बाप की याद। याद की मेहनत ही अंत में काम आएगी। मीठे बच्चे, पावन बनने का एकमात्र उपाय है बाप की याद। याद की मेहनत ही अंत में काम आएगी। प्रश्न, संगम पर कौन सा तिलक दो तो स्वर्ग की राजाई का तिलक मिल जाएगा? संगम पर कौन सा तिलक दो तो स्वर्ग की राजाई का तिलक मिल जाएगा? उत्तर, संगम पर यही तिलक दो कि हम आत्मा बिंदी हैं, हम शरीर नहीं। अंदर में यही घोटते रहो कि हम आत्मा है, हमें बाप से वर्षा लेना है, बाबा भी बिंदी है, हम भी बिंदी है। इस तिलक से स्वर्ग की राजाई का तिलक प्राप्त होगा। बाबा कहते हैं, मैं गारंटी करता हूँ तुम याद करो तो आधा कल्प के लिए रोने से छूट जाएंगे। कितनी बड़ी बात बाबा कह रहे हैं, गारंटी ले रहे हैं। आजकल गारंटी कोई हमसे कहे तो हमें कहें तुम गारंटी ले लो, तुम कहेंगे हमें अपनी गारंटी नहीं है, तुम्हारी तो क्या ले, या किसी और बात की क्या ले। और बाबा खुद कह रहे हैं, मैं गारंटी करता हूँ तुम याद करो तो आधा कल्प के लिए रोने से छूट जाएंगे। ओम शांति। यह फुरना चाहिए कि मुझ आत्मा को बाप को जरूर याद करना है, तब पावन बन सकते हैं। मेहनत जो कुछ है वह यही है। क्या है मेहनत? है बस बाप को याद करना। जो मेहनत बच्चों से पहुंचती नहीं है, माया बहुत हैरान करती है। एक बाप की याद भुला देती है, दूसरे की याद आ जाती है। बाप अथवा साजन को याद नहीं करते हैं। ऐसे साजन को तो कम से कम 8 घंटा याद करने की सर्विस देनी है, अर्थात साजन को मदद देनी है याद करने की, अथवा बच्चों को बाप को याद करना चाहिए। यह है बहुत बड़ी मेहनत। गीता में भी है, मन मना भव। बाप को याद करते रहो, उठते बैठते चलते फिरते एक बाप को याद करते रहो, और कुछ नहीं। पिछाड़ी को यह याद ही काम आएगी।
अपने को आत्मा अशरीरी समझो। हम आपको वापस जाना है। अब हमको वापस जाना है, मेहनत बहुत करनी है। सवेरे स्नान आदि करके फिर एकांत में ऊपर छत पर व हॉल में जाकर बैठ जाओ। जितना एकांत हो उतना अच्छा है। हमेशा यही ख्याल करो कि हमको बाप को याद करना है, बाप से पूरा वर्षा लेना है। ये मेहनत हम 5000 वर्ष बाद तुमको करनी है। बाबा कह रहे हर 5000 वर्ष के बाद ही मेहनत तुमको करनी है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग कहाँ भी तुमको यह मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इस संगम पर ही तुमको बाप कहते हैं मुझे याद करो। बस यही वेला है जब बाप कहते हैं मुझे याद करो। बाबा कह रहे यही एक ऐसा युग है, यही एक वेला है संगम युग, जब बाबा 5000 वर्ष के बाद कहते हैं कि मुझे याद करो, तो तुम फिर क्या करोगे? विश्व के महाराजा महारानी बनोगे। 21 जन्मों के लिए राजा ही प्राप्त करोगे। बाप आते भी संगम पर है और कभी बाप आते ही नहीं। तुम भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। बहुत बच्चे बाप को भूल जाते हैं, इसलिए बहुत धोखा खाते हैं। रावण बहुत धोखेबाज है, आधा कल्प का यही दुश्मन है। इसलिए बाप कहते हैं रोज सवेरे उठकर यह विचार सागर मंथन करो और यही चार्ट रखो, कितना समय हमने बाप को याद किया, कितनी जंग उतरी होगी। सारा मदार याद के ऊपर है। बच्चों को पूरी कोशिश करनी है अपना पूरा वर्षा पाने के लिए, नर से नारायण बनना है। यह है सच्ची सत्यनारायण की कथा। भक्त लोग पूर्णमासी के दिन सत्यनारायण की कथा करते हैं। अभी तुम जानते हो 16 कलश संपूर्ण बनना है, वह बनेंगे सत्य बाप को याद करने से। बाप है श्रीमत देने वाला। बाप कहते हैं गृहस्थ में रहो, धंधा धोरी आदि कुछ भी करो, बाप को याद जरूर करना है और पावन बनना है। बस याद नहीं करेंगे तो रावण से कहाँ धोखा खाते रहेंगे। इसलिए मूल बात समझाते हैं याद की। शिव बाबा को याद करना है। देह सहित देह के जो भी संबंधी हैं उनको भूल अपने को आत्मा निश्चय करो। बाप बार बार समझाते हैं अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करना है, नहीं तो फिर अंत में बहुत बहुत पछताएंगे, बहुत धोखा खाएंगे। कोई ऐसा जोर से थप्पड़ लगेगा जो माया एकदम काला मुंह करा देगी। बाप आए हैं गोरा मुंह बनाने। इस समय सब एक दो का काला मुंह करते रहते हैं। गोरा बनाने वाला एक ही बाप है, जिसकी याद से तुम गोरे स्वर्ग के मालिक बनेंगे। यह है ही पतित दुनिया। बाप आते ही हैं पतितों को पावन बनाने। बाकी तुम्हारे धंधे धोरी आदि से बाबा का कोई संबंध नहीं है। शरीर निर्वाह तुमको जो करना है सो करो। बाप तो सिर्फ कहते हैं मन बना पाओ। तुम कहते भी हो हम कैसे पावन दुनिया का मालिक बने। बाप कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो बस, और कोई उपाय पावन बनने का है नहीं। कितना भी दान पुण्य आदि करें, कितनी भी मेहनत करें, चाहे आग से आते जाते रहें, कुछ भी काम नहीं आ सकता सिवाय एक बाप की याद के। बहुत सिंपल बात है, इसको कहा जाता है सहज योग। अपने से पूछो, हम अपने मीठे मीठे बाप को सारा दिन में कितना याद करते हैं। नींद में तो कोई पाप नहीं होते हैं, शरीर ही हो जाते हैं। बाकी दिन में बहुत पाप होते रहते हैं, पुराने पाप भी बहुत है। मेहनत करनी है याद की। यहाँ आते हो तो यह मेहनत करनी है। बाहर के वाहियात संकल्पों को उड़ा दो, नहीं तो वायुमंडल बड़ा खराब कर देते हैं। घर के खेती बाड़ी के ख्यालात चलते रहते हैं। कभी बच्चे याद पड़ेंगे, कभी गुरु की याद आएगी। संकल्प चलते रहेंगे तो वायुमंडल को खराब कर देंगे। मेहनत नहीं करने वाले विघ्न डालते हैं। इतनी महीन बातें हैं, तुम भी अभी जानते हो, फिर कभी नहीं जानेंगे। बाबा कह रहे ये बात तुम्हें भी अभी पता चली है, ना पहले पता थी ना आगे जानेंगे। और वो भी कैसे पता चली है? मैंने आके तुम्हें सब कुछ बताया। बाप अभी ही वर्षा देते हैं, फिर आधा कल्प के लिए निश्चिंत हो जाते हैं। लौकिक बाप के फुरने यानी ख्यालात और बेहद बाप के फुरने में कितना अंतर है। बाप कहते हैं भक्ति मार्ग में मुझे कितना फुरना रहता है। भगत कितना घड़ी घड़ी याद करते हैं, सतयुग में कोई भी याद नहीं करते। बाप कहते हैं कि तुमको इतना सुख देता हूँ जो तुमको मुझे वहाँ याद करने की दरकार ही नहीं रहेगी। हम जानते हैं हमारे बच्चे सुखधाम शांति धाम में बैठे हैं, दूसरा कोई मनुष्य समझ ना सके। ऐसे बाप में निश्चय बुद्धि होने में माया विघ्न डालती है। माया बाप कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो तो तुम्हारे में जो अलॉय पड़ गई है, चांदी तांबा लोहा, वह निकल जाएगी। गोल्डन एज से सिल्वर में आने से भी 2 कला कम होती है। यह बातें तुम सुनते हो और समझते हो। जो सच्चा ब्राह्मण होगा उनको अच्छी रीति बुद्धि में बैठेगा, नहीं तो बैठेगा नहीं, याद टिकेगी नहीं। सारा मदार बाप को याद करने पर है। बार बार कहते हैं बच्चे बाप को याद करो। यह बाबा भी कहेंगे शिव बाबा को याद करो। यह बाबा कौन सा? ब्रह्मा बाबा।
शिव बाबा खुद भी कहेंगे मुझे बाप को याद करो। आत्माओं को कहते हैं हे बच्चों, वह निराकार परमात्मा भी आत्माओं को कहेंगे। मूल बात ही यह है, कोई भी आए तो उनको पहले पहले बोलो कि अल्प को याद करो, और कोई तिक तिक नहीं करनी है। सिर्फ बोलो अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, यही अंदर घोटना है। हम आत्माएं गाते भी है ना, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। तिलक कोई स्थूल थोड़ी है। तुम समझते हो कि तिलक वास्तव में इस समय का यादगार है। तुम याद करते रहते हो, गोया राजाई का तिलक देते हो। तुमको राजाई का तिलक मिलेगा, डबल सरताज बनेंगे। बाबा कह रहे हैं तुमको राजाई का तिलक मिलेगा, डबल सरताज बनेंगे। राजाई का तिलक मिलेगा अर्थात स्वर्ग के महाराजा महारानी बनेंगे। बाप कितना सहज समझाते हैं। बस सिर्फ यह याद करो, हम आत्माएं, शरीर नहीं। हमको बाप से वर्षा लेना है। तुम जानते हो हम आत्मा बिंदी मिसल है, बाबा भी बिंदी है। बाबा ज्ञान का सागर, सुख का सागर है। वे हमको वरदान देते हैं, इनके बाजू में आकर बैठते हैं। गुरु अपने शिष्य को बाजू में बिठाए सिखाते हैं, यह भी बाजू में बैठे हैं। बच्चों को सिर्फ कहते हैं अपने को आत्मा समझो, माँ में कम याद करो। सतयुग में भी तुम अपने को आत्मा समझते हो, परंतु बाप को नहीं जानते हो। हम आत्मा शरीर छोड़ते हैं, फिर दूसरा लेना। ड्रामा अनुसार तुम्हारा पार्ट ही ऐसा, इसलिए तुम्हारी आयु वहां बड़ी रहती है, पवित्र रहते हो। सतयुग में आयु बड़ी रहती है, कलयुग में छोटी हो जाती है। वहां है योगी, यहाँ है भोगी। पवित्र होते हैं योगी, वहां रावण राज्य ही नहीं है। आयु बड़ी रहती है, यहाँ आयु कितनी छोटी होती है। इसको कर्म भोग कहा जाता है। वहां काली मृत्यु कभी होता नहीं। तो बाप कहते हैं कि बाप को पहचाना है तो श्रीमत पर चलो। एक बाप को याद करो, अपने को आत्मा समझो। हमको अब जाना है, यह शरीर छोड़ना है, बाकी टाइम सर्विस में लगाना है। तुम बच्चे बहुत गरीब हो, इसलिए बाप को तरस पड़ता है। तुम बुढ़ियाओं कुब्जाओं आदि को कोई तकलीफ नहीं देते। बूढ़ी को कुब्जा कहा जाता है, बुढ़ियों को समझाया जाता है बाप को याद करो। तुमसे कोई पूछे कहाँ जाती हो, बोलो गीता पाठशाला में जाते हैं। यहाँ तो कृष्ण की आत्मा 84 जन्म ले अभी बाप से ज्ञान ले रही है। बच्चे प्रदर्शनी आदि पर कितना खर्च करते हैं, लिखते भी है फलाना अच्छा प्रभावित हुआ, परंतु बाबा कहते एक भी ऐसे नहीं लिखता कि बराबर इस समय बेहद का बाप इस ब्रह्मा तन में आया हुआ है, उससे ही स्वर्ग का वर्षा मिल सकता है। बाबा समझाते हैं कि एक को भी निश्चय नहीं हुआ है, सिर्फ प्रभावित होते हैं। यह ज्ञान बहुत अच्छा है, सीढ़ी ठीक रीति से दिखाई है, परंतु खुद योग में रहे तमो प्रधान से सतो प्रधान बने वह नहीं करते। सिर्फ कहते हैं समझानी बहुत अच्छी है परमात्मा से वर्षा पाने की, परंतु खुद पाए वह नहीं। कुछ भी पुरुषार्थ नहीं करते, प्रजा ढेर बनेगी, बाकी राजा बने हुए मेहनत है। हर एक अपने दिल से पूछे हम कहाँ तक बाप की याद में हर्षित रहते हैं। हम फिर से सुदेवता बनते हैं। ऐसे अपने अपने साथ एकांत में बैठ बातें करो, ट्राई करके देखो। देखो बाबा फिर कह रहा है ट्राई करके देखो। अभी ऊपर बाबा ने बताया कि मैं गारंटी करता हूँ, और बाबा कह रहे तुम करके तो देखो, ट्राई तो करके देखो। बाप को याद करते रहो तो बाप गारंटी देते हैं तुम आधा कल्प कभी रोएंगे नहीं। अभी तुम कहते हो बाबा आकर हमको रावण माया पर जीत पहनाते हैं। ऐसा आज के जमाने में है कोई जो गारंटी दे के ठोक बजा के कह रहा हो कि भाई नहीं तुम करो तो सही, मैं हूँ तुम्हारे साथ, मैं गारंटी ले रहा हूँ तुम्हारा कि तुम आधा कल्प कभी रोएंगे नहीं। अभी तुम कहते हो बाबा आकर हमको रावण माया पर जीत पहनाते हैं। जो जितनी मेहनत करते हैं अपने लिए ही करते हैं। फिर तुम आएंगे नई दुनिया में, पुरानी दुनिया का हिसाब किताब भी चुकतू करना है, जबकि तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। पावन बनने की युक्ति भी बताते हैं, यह है कयामत का समय, सबका विनाश होना है, नई दुनिया की स्थापना होनी है। तुम जानते हो हम इस मृत्यु लोक में यह शरीर छोड़ फिर नई दुनिया में लोक में जाएंगे। हम पढ़ते ही हैं किस लिए, नई दुनिया के लिए। और कोई ऐसी पाठशाला नहीं जहाँ भविष्य के लिए पढ़ाते हो। हाँ, जो बहुत दान पुण्य करते हैं तो राजा के पास जन्म लेते हैं, गोल्डन स्पून इन माउथ कहा जाता है। सतयुग में तुमको मिलता है, कलयुग में भी राजाओं के पास जन्म लेते हैं, उनको भी मिलता है। फिर भी यहाँ तो अनेक प्रकार के दुख रहते हैं। तुमको तो भविष्य के जन्म के लिए कोई दुख नहीं होगा, कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। गोल्डन स्पून इन स्वर्ग, यहाँ है अल्पकाल के लिए राजाई, तुम्हारी है 21 जन्म के लिए। बुद्धि से अच्छी रीति काम लेना है, फिर समझाना है। बाबा क्या कह रहे हैं, बुद्धि से अच्छी रीति काम लेना है फिर समझाना है। ऐसे नहीं भक्ति मार्ग में राजा नहीं बन सकते। कोई कॉलेज हॉस्पिटल बनाते हैं तो उनको भी एवजा मिलता है, हॉस्पिटल बनाते हैं तो दूसरे जन्म में अच्छी तंदुरुस्ती रहेंगी।
कहते हैं ना इनको सारी आयु में बुखार भी नहीं हुआ, बड़ी आयु होती है, बहुत दान आदि किया, हॉस्पिटल आदि बनाते हैं, तब आयु बढ़ती है। यहाँ तो योग से तुम एवर हेल्दी वेल्दी बनते हो, योग से तुम 21 जन्म के लिए सफा पाते हो। तो क्या पढ़ाया बाबा ने अभी तक, कौन बताएगा? ओम शांति मैम। ओम शांति। मैम आज बाबा जी हमारे याद पे फोकस कर रहे हैं। हम्म, जितना मुझे याद करोगे, जो तुम्हारे शरीर पे जंग लगा हुआ है उतना कट होगा, उतनी तुम सतयुग में जाने की तैयारी करो जितनी हो सकती है। 21 जन्मों तक फिर हमें खुशी खुशी मिलनी है। अब ये है रावण राज्य, आगे आ गया राम राज्य, जहाँ पे कोई बीमारी नहीं, सब सुख है। आज बाबा जी वाकई बहुत ज्यादा फोर्स कर रहे हैं कि भाई बोलो मत, करके दिखाओ। आप लोग आसानी से बोल देते हो पर करते नहीं हो, वो करना जरूरी है। जब करोगे तभी तुम्हें फल मिलेगा, ऐसे बैठे बैठे कुछ नहीं होगा। तो ताना भी मारा है बीच बीच में कि आप लोग सिर्फ बोलते हो करते नहीं हो, और समझाया भी है कि भाई बच्चों, मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों, मुझे याद करो, ताकि तुम्हें, मैं सिर्फ इस टाइम पे आया हूँ, आगे मैं नहीं मिलूंगा तुमसे, फिर वही रूटीन होगा भाई, फिर मैं तुमसे दोबारा मिलूंगा और 84 जन्म के बाद फिर मुलाकात होगी हमारी। तो ये अच्छा टाइम है, आप अपने टाइम को पर्याप्त करो, मुझे याद करो, ताकि तुम राजाई बन सको, वहां कोई बीमारी नहीं, सब कुछ बहुत अच्छा। और ही इज टेकिंग गारंटी, उससे ऊपर तो कोई गारंटी है डॉक्टर भी नहीं लेता कोई किसी नहीं चीज लेता। की। तो सबसे बड़ी बात है कि वो पूरा गारंटी ले रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो हमें बहुत याद अच्छे से। करना है ताकि हम खुशी, मतलब खुशी क्या, एक्चुअली खुशी भी अभी मिल रही है। जितना याद करते हैं अपने आप में ही हैप्पीनेस मिल रही है। बिल्कुल, बहुत अच्छे से समझाया आपने, बताया बहुत अच्छे। अब अन्नू जी को मुरली समझ में आने लगी है ना? गुड। हम 1 साल हो गया आज मुझे। वेरी गुड। चलिए, अच्छा आज 1 साल हो गया। यस मैम। इंटरनेशनल योगा डे के दिन अटेंड किया था तुमने, वेरी गुड। यस मैम। मैं, चलो। मुझे याद है, हाँ पापा बोलते हैं ना, जब ज्वाइन करते हो वही तुम्हारा जन्मदिन है और वही सब कुछ है, हाँ, जब तुमने जहाँ से चलो, शुरुआत करी थी। बधाई हो तुम्हें, जन्मदिन मुबारक हो। आज शाम को सेलिब्रेट करते हैं जन्मदिन, बहुत बड़ा प्रोग्राम है ना? वही 6 यस। 6 o'clock के आसपास ऑनलाइन भेजूंगी ओके मैं मैम। पूरा डिटेल, है ना? वो बबल भाई आ रहे हैं और उनके साथ और एक दो बहनें हैं। अच्छा, वो ही इज इन ऑस्ट्रेलिया राइट नाउ। नहीं, he is in India only. He has not gone back. He is doing his all work from India only. He ओह don't want to वाओ, go back. सीरियसली मैम। Yeah. ही वाज लाइक, मैं तो लॉकडाउन में फंस गया हूँ ना, तो मुझे लगा शायद से वो चले गए हाँ, हैं। नहीं फंस गए थे, बट now he is settled over here. He don't want to go back. अरे वाह, बाबा यह जी तो ने रोक लिया बहुत है बड़ी कि हॉस्पिटल, बहुत बड़ी कॉलेज है। बाप हर बात अच्छी रीति समझाते हैं। बाप कहते हैं जिसको यहाँ मजा आए, जहाँ दिल लगे वहां जाकर पढ़ाई पढ़ सकते हैं। ऐसे नहीं हमारे सेंटर पर आए इनके पास क्यों जाते हैं, नहीं, जिसको जहाँ चाहिए वहां जाए। बात तो एक ही है, मुरली तो पढ़कर सुनाते हैं। वह मुरली यहाँ से जाती है, फिर कोई विस्तार से अच्छा समझाते हैं, कोई सिर्फ पढ़कर सुनाते हैं। अब जैसे कुछ बच्चे हो जाते हैं ना, नहीं भाई उस सेंटर पे नहीं जाना, उस पे जाना है, उस पे नहीं जाना, उस पे। बाबा कह रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं जाओ, सारे मेरे ही आ, मतलब तुम्हारे ही, तुम्हारे बाप के ही सारे के सारे क्या है, गीता पाठशालाएं हैं, सेंटर है, तुम्हारे बाप का घर, सारे इतने सारे तुम्हारे बाप के घर है, जहां मर्जी जाओ। मुरली यहीं से जाती है, सभी करते हैं। ये बात अलग है, कोई सिर्फ पढ़ के सुना देते हैं, कोई समझा समझा के पढ़ाते हैं। तो ये बाबा कह रहे हैं भाषण करने वाले अच्छी ललकार करते होंगे, कहाँ भी भाषण हो पहले पहले बताओ। शिव बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे, पावन बन पावन दुनिया का मालिक बनेंगे। कितना सहज समझाते हैं बाबा, कह रहे कितने अच्छे तरीके से समझाते हैं सिद्धार्थ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। हमें अपना बनाने के लिए, हमें रोज पढ़ाने के लिए, हमें पतित से पावन बनाने के लिए। तो हर समय इसी नशे में रहना है
वाह मेरा बाबा, वाह मेरा भाग्य, वाह ये ड्रामा, पाना था जो पा लिया और क्या बाकी रहा। गारंटी ले रहा है तो हमारा बाबा कि तुम करके तो देखो, मैं हूं ना। हाँ जी, क्या सुनाया बाबा ने और कौन बतायागा, क्या पढ़ाया आज बाबा ने, कूट कूट के भरा है, क्या भरा है? ओम शांति मैम। ओम शांति जी। मैम सारा जो दामोदार है ना, वो याद पे बिल्कुल है ना। और मुझे तो ऐसे समझ में आती है, जैसे क्लास में समझाते हैं ना, मैं तो वहीं पहुंच जाता हूँ सीधा। बिल्कुल। जैसे कि कोई टीचर है, वो कह रहा है कि यदि मेरा ये वाला फॉर्मूला याद कर लिया, तुम गारंटेड पास हो जाओगे, मैं गारंटी ले रहा हूँ। अगर बिल्कुल तुमने इस तरीके से पढ़ाई पढ़ ली तो तुम 100 में 100 मार्क्स ले आओगे। बिल्कुल बिल्कुल। इस तरीके से समझा रहे हैं, हम्म। है ना। तो यहाँ पे भी, तो एक यहाँ पे भी ना मैम वही बात है कि जैसे परीक्षा होती है हमारी, 12वीं पास करने, किसी पास करने के लिए तो टेस्ट होते हैं ना, हम्म। फिर उसमें पास होते हैं। तो यही बाबा कह रहे हैं, यदि तुम्हें याद, मेरा जो ज्ञान है वो याद है, हम्म। तो माया भी परीक्षा लेगी। हम्म। ऐसा थोड़ा ना कि हर किसी को स्वर्ग में स्थान मिल जाएगा। तो बिल्कुल। उन परीक्षाओं से मत घबराओ, बस जैसे तुम टीचर की पढ़ाई याद रखते हो, वैसे ही तुम्हें मेरा ये ज्ञान, मुझे और शिव बाबा को याद रखना बिल्कुल बिल्कुल। है। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार, बाहर के वाहियात यानी व्यर्थ ख्यालातों को छोड़ एकांत में बैठ याद की मेहनत करनी है। सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करना और अपना चार्ट देखना है। ठीक है, बाबा कह रहे व्यर्थ के ख्याल छोड़ दो, मुझे याद करो, एकांत में बैठ जाओ, कोई भी ना हो। जैसे भक्ति में दान पुण्य का महत्व है, ऐसे ज्ञान मार्ग में याद का महत्व है। बाबा कह रहे जैसे भक्ति में दान पुण्य, जैसे बाबा ने एग्जाम्पल भी दिया है कि दान पुण्य करेंगे, खूब करेंगे तो हॉस्पिटल बनवाएंगे तो अगले जन्म में क्या मिलेगा, स्वस्थ काया मिलेगी। तो बाबा कह रहे जैसे भक्ति मार्ग में दान पुण्य का महत्व है, ऐसे ही अभी जो ज्ञान मार्ग चल रहा है संगम युग पर, उसमें किसका महत्व है, याद का। याद से आत्मा को एवर हेल्दी वेल्दी बनाना है, अशरीरी रहने का अभ्यास करना है। वरदान कितना अच्छा 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 प्यारा दिया है हमारे बाबा ने। वाचा द्वारा ज्ञान रत्नों का दान करने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव, कि वाणी द्वारा ज्ञान का खूब, अपने जितने ज्ञान रत्न मैंने बताए हैं, मैंने तुम्हें भरे हैं कूट कूट के, उनको दान करो, अब अपने पास नहीं रखने हो। वाचा द्वारा, वाचा मीन्स वाणी द्वारा ज्ञान रत्नों का दान करने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। जो वाचा द्वारा ज्ञान रत्नों का दान करते हैं उन्हें मास्टर नॉलेजफुल का वरदान प्राप्त होता है। उनके एक एक शब्द की बहुत वैल्यू होती है। अगर आप किसी को बाबा का ज्ञान सुना रहे हैं तो आपके एक एक शब्द की, आपका वो आप क्या कर रहे हैं, निमित्त आप बने हैं, ज्ञान तो बाबा का ही है ना। तो बाबा कह रहे हैं उनके एक एक शब्द की वैल्यू होती है, उनका एक एक वचन सुनने के लिए अनेक आत्माएं प्यासी होती हैं। उनके हर शब्द में सेंस, सार भरा होता है। उन्हें विशेष खुशी की प्राप्ति होती है, उनके पास खजाना भरपूर रहता है, इसलिए वो सदा संतुष्ट और हर्षित रहते हैं। उनके बोल प्रभावशाली होते जाते हैं। वाणी का दान करने से वाणी में बहुत गुण आ जाते हैं। स्लोगन क्या है आज का, स्वराज के मालिक बनो तो संपूर्ण वर्षे का अधिकार मिल जाएगा। स्वराज के मालिक बनो तो संपूर्ण वर्षे का अधिकार मिल जाएगा। अच्छा, ओम शांति। अभी हम योग करेंगे, सभी रिलैक्स होकर बैठे, सभी रिलैक्स होकर बैठे, कमर सीधी, कमर सीधी, पूरा ध्यान सांसों पर। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। देखें अपने आप को भ्रिकुटी के मध्य में, पूरा ध्यान लगाएं। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है, मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। मैं आत्मा बहुत भाग्यशाली हूँ कि परमपिता परमात्मा ने मुझे एक स्वस्थ शरीर रहने के लिए दिया, जिसमें स्वस्थ कर्मेंद्रियां निवास करती हैं, जो बिना रुके बिना थके 24 घंटे मेरे इस शरीर को चलाती है। अपनी शरीर की हर कर्मेंद्री का तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। ऐसे महसूस करेंगे आप हर कर्मेंद्री के पास जाकर उससे थैंक यू बोल रहे हैं और उससे गले मिल रहे हैं।
देखे जाइए अपनी हर कर्मेंद्री के पार, सबको थैंक यू बोलिए दिल से। परम पिता परमात्मा का बहुत बहुत शुक्रिया, उसने मुझे ऐसी जगह जन्म दिया जहाँ प्रकृति के पांचों तत्व भरपूर मात्रा में है। प्रकृति के पांचों तत्वों का भी बहुत 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 शुक्रिया। दशों दिशाओं का, नवग्रहों का, चारों युगों का, तीनों लोकों का बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी कर्म स्थली का, अपने सगे संबंधियों का, अपने दोस्तों का, अपनी हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी व्यक्ति, वस्तु, वैभव जो इस शरीर, इस जीवन को चलाने के लिए आवश्यक है, उसका तहे दिल से शुक्रिया अदा करें। हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी व्यक्ति, वस्तु, वैभव का दिल से धन्यवाद करें जो मेरे इस जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक है। अपने परिवार के सदस्यों को ब्लेसिंग्स दें कि ड्रामा प्लान अनुसार सब अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं, कोई भी गलत नहीं है, सब अलग हैं। आज के दिन, तारीख, महीने का भी बहुत 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 शुक्रिया। चलो मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आज के बेहतरीन दिन की शुरुआत करते हैं। देखे, मैं बेफिक्र बादशाह बाबा का बच्चा, बाबा मेरा हाथ पकड़ कर ले जा रहे हैं आज के दिन की यात्रा पर। मैं हंसता, गाता, खेलता, मुस्कुराता, इठलाता हुआ बाबा का हाथ पकड़ कर जा रहा हूँ आज के दिन की यात्रा पर। देखें अपने आप को जाते हुए। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। दोनों हाथों को रब करेंगे और पहले अपने आँखों पर लगाएंगे, धीरे धीरे आँखें खोलेंगे, फिर अपने पूरे शरीर पर फिराएंगे।